क्या बना दिया। अच्छा, किसी एक दिन का फोटो होगा। ये तो गाने बजाने महफिल थोड़ा ना हारमोनियम लेकर बैठे हो गाना सुना रहे। हाँ, बोर्ड्स के लिए देखो, बोर्ड्स के लिए आप एक काम, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, ये आप ऑलरेडी डिटेल में एलएम में पढ़ ही रहे, ठीक है। इनमें तो केवल आपको राइटिंग स्किल की जरूरत है, बाकी न्यूमेरिकल, अब आप कोई फिजिक्स में न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल वगैरह चैप्टर थ्योरी आप सब कुछ पढ़ रहे हो, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपके लिए अनजान। आप 8वीं क्लास तक मोहल्ले के सबसे बर्बाद, सबसे मक्कार, सबसे बिगड़े हुए, ठीक, लड़कों में से मेरा नाम था। इवन भाई पहले तो क्या होता था ना कि पहले मोहल्ले का मतलब जैसे इंडोर गेम्स तो होते नहीं थे, आउटडोर गेम्स होते थे। तो शाम के समय में सबकी मम्मी लोग अपना बाहर बैठी हैं, सबके बच्चे आ रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, तो उस समय ये इमेज थी कि लोग मोहल्ले में मना करते थे अपने बच्चों को कि इसके साथ मत खेलना, ये इमेज थी मेरी, ठीक है ना। और उस इमेज से इस इमेज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मम्मी पापा का तो अपने मम्मी की तो इतनी सुनते नहीं थे, और पिताजी तक खबर पहुंचती थी तो जूते चलते थे, एक सूत्री कार्यक्रम और कोई दूसरा काम ही नहीं होता था, वो पूछते तो कुछ थे ही नहीं, सीधे मार धाड़ शुरू, ठीक है। वो थ्रिलर मूवी के एकदम विलेन टाइप वाले, वो भी साउथ इंडियन वाले, तो वही एक काम, तो कुछ तो उससे सुधार हुआ। कुछ इस तरीके की उन्होंने बातें बोल दी कि भाई देखो घर में 3 बहनें हैं, कमाई का कोई खास जरिया है नहीं, एक छोटी सी नौकरी है, उसी से काम चल रहा है, तो अगर तुम भी ऐसे हो जाओगे तो फिर अपन जिंदगी में क्या करेंगे, और फिर हम तुमको पढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसी बातें उनकी जो दिमाग में पिंच कर गई, और उसके बाद जब थोड़ा से ये हुए तो कुछ अच्छे दोस्त बन गए। तो ये कई सारी चीजें थी जो एक के बाद एक मल्टीप्लाई होती चली गई, और 9th क्लास के बाद एक जिंदगी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि हम खुद को नहीं पहचान पाए। इसलिए मैं तुमसे बता रहा हूँ कि जिस दिन बाबू सारी एनर्जी तुम अपने ऊपर लगा दो, उस दिन तुम कुछ भी कर सकते हो। इसका जीता जागता उदाहरण तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। अगर वैसे होते ना तो आज तक 2-4 थानों में 2-4 केस चल रहे होते। ये स्थिति थी, इस लेवल की स्थिति थी, और अगर उसी रास्ते में भटक गए होते तो जाने कहां से क्या होता। तो उस समय अब देखो लाइफ में वो यू टर्न सबके साथ आता है। जैसे मान लीजिए पिताजी की बातचीत थी, या कुछ डांट मार भी थी, कुछ इनकी इमोशनल बातें भी थी, जो बातें दिमाग में पिंच कर गई। ऐसे जैसे आपसे भी कोई बात हम बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि आप मेरी बात मान, कोई ना कोई लाइफ का ऐसा इन्फ्लुएंसर जरूर होगा जो कोई ऐसी इफेक्टिव बात बोलेगा। अब आपको देखना है कि उस इफेक्टिव बात में अगर आपको कोई मतलब की बात है और वो अगर आपके दिल को छू जाए ना, तो आप उसको परमानेंट अपना साथी बना, और उस दिन से देखो फिर लाइफ में कैसा यू टर्न मिलेगा। क्योंकि वो सबके लाइफ में एक यू टर्न का पॉइंट आता जरूर है। अब वो ये है कि किसी के साथ अर्ली एज में आ जाता है, किसी में थोड़ा सा लेट से आता है। ज्यादा लेट से अकल आएगी तो उस अकल का कोई फायदा नहीं, वो तब भी बेअकल कहलाते। इसलिए जितना जल्दी आ जाए तो अकलमंद कहलाओगे। अकल तो सबको आएगी, जितना देर से आएगी उतनी देर में फिर बेअकल की लिस्ट में अगर नाम लिखवाना है तो अभी करते रहो मस्ती। क्योंकि बाबू सीधी सी बात है, अपन सब लोग, अब पर्सनली हम एक एक को तो नहीं जानते, लेकिन अपन जितना समझ पा रहे हैं कि अपन सब लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली की एक ही धरोहर होती है, इज्जत, सम्मान, और वो सिर्फ मेहनत और पढ़ाई से कमाई जा सकती है। इसी के लिए माँ बाप चिंतित रहते हैं, इसलिए कह रहे हैं अपना कैरियर खराब मत करो, पढ़ लो बाबू, लाइफ में कुछ तो बनना है। चाहे तुम बिजनेस करो, चाहे तुम डॉक्टर बनो, चाहे कुछ तो बनोगे ही। कितने दिन करोगे मस्ती? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी ना कभी तो फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि लोग ताने मारने लगे। उससे बढ़िया पहले समझ लो, क्योंकि फिर वो ताने तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और खास तौर जब अपने देंगे ताने, और देंगे तो है ये समाज है ही ऐसा। कब तक किससे बचोगे? किसका मुंह पकड़ लोगे? वही जो आज आपको बेटा बेटा करके बात कर रहे हैं, कल वही आपके सामने ऐसी जली कटी बातें करेंगे जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन आप किसी को कुछ कह भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि आपने कीमती समय बर्बाद किया। फिर वो समाज में 4 एग्जाम्पल देंगे, देखो तुम्हारे साथ का वो लड़का ये बन गया, वो बन गया। क्या जवाब दोगे आप? स्पीचलेस हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि समय रहते उस समय अपने आप को देना, कुछ तो बनोगे, और पढ़ाई बेकार हो जाएगी।
और बनोगे 100%। जितना जल्दी बन जाओ उतना बढ़िया। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू, आई लव यू सब।